डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हाँ फिर से 3 डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर जाह्नवी, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर सुजीत। सर तीनों के अलग अलग अप्रोच थे, सब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी तीनों डॉक्टर बन गए। किसी का फिजिक्स फेवरेट था, किसी का बायो फेवरेट था, किसी का केमिस्ट्री फेवरेट था। तीनों सब्जेक्ट में एफर्ट लगाते 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 ये जर्नी कंप्लीट कर ही ली। अब हमें ऐसा लगता है बहुत सारे जो 10th वाले बच्चे होंगे उनके लिए दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर मेडिकल अचीव होता ही नहीं, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो अचीव करते ही नहीं, या गुजराती मीडियम के नहीं करते। ऐसे ऐसे सोच सबके दिमाग में चलती है। लेकिन ये सोच को गलत करते हुए मेरे सामने 3 डॉक्टर्स, मुझे प्रेशर फील हो रहा है आप सबका, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स हैं और मैं अकेला यहाँ पे। चल तो मैं सबको कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आप अपने अंदाज से जो भी आपको लगे कि ये सही आंसर है इसका, तो आप आंसर्स दे सकते हो। सुजीत, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है ना, थोड़ा घर से बाहर जाना होगा, बैग पैक हो गया? ऑलमोस्ट इतना दूर भी नहीं है, कुछ रह जाएगा तो घर से मंगवा लेंगे हम। चलो, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज कैंपस देखा कभी? बाकी नहीं देखा अभी, अब कल ही रिवील होने वाला है सब कुछ। हाँ चलो, हॉस्टल सब कुछ बाकी, वीडियोस देखा? हाँ मतलब बड़ौदा के वीडियोस देखोगे, बहुत सारे सीनियर किशोर इंस्टीट्यूट के है ही वहाँ पे, तो आपको सपोर्ट तो अच्छा खासा मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, तो कैसा फील हो रहा है? कल हो जाएगा सब कुछ मैनेज? हो जाएगा ऐसा तो रहा है, और मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरी 2 साल की जर्नी पूरी अच्छे से रही। सारे मतलब फ्रेंड्स अच्छे थे, इसलिए मतलब पूरे 2 साल में मतलब स्ट्रेस थोड़ा भी मतलब था ही नहीं, फील ही नहीं हुआ? एकदम अरे बढ़िया एकदम मतलब। और मतलब ऐसा मतलब होता है कि कभी मार्क्स अच्छे आते, कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो अप एंड डाउन रहता है। पर मतलब ये रहता है नीट की प्रिपरेशन में, मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपना एक रिजल्ट बना रहे हैं, दबाव बना रहना चाहिए, तो वैसा एक रिजल्ट बना रहना चाहिए। मतलब अच्छा, तो ऐसे शाहरुख खान की मूवी में भी था ना कि जब एंडिंग अच्छा है ना तो बढ़िया। तो सर ये अब जर्नी के अंदर जब मेडिकल में जा रहे हो तो अब फिजिक्स का साथ छूट जाएगा, जो आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, मुझे पता है। बलवंत सर से आप फिजिक्स बहुत सीखते थे, उसको अब मिस करोगे फिजिक्स को? 100%। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो वो इतना अच्छा नहीं था मेरे लिए। फिजिक्स सबसे ज्यादा फेवरेट था, तो उसको मिस करोगे? ओके, फिजिक्स नहीं आएगा अब की पूरी लाइफ में, फिजिक्स साथ छोड़ के चला जाएगा। तो जब आप बुक्स को जब पैक करके रख रहे हो तो उसको अच्छे से टाटा बाय बाय बोल देना कि अब गया, अब ओनली बायोलॉजी के साथ चलना है। कुछ सपोर्ट मिलेगा आपको केमिस्ट्री का, बुक्स परचेज करनी है, सब कुछ, नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मेडिकल के सब बच्चे आपको मिलेंगे, फ्रेशर्स मिलेंगे। किशोर इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बच्चे बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में, मैंने नाम तो बहुत सारे बच्चों को सुना है। मैं जब स्टार्टिंग में आया तब मेरा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था, फिर मतलब बीच का फेज ऐसा आया कि मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हुए, पर फिर मतलब उसमें भी ज़्यादा फोकस दिया, मतलब हो गया। यस, ओपन कैटेगरी के साथ ये मेडिकल सीट क्रैक करनी, और बड़ौदा मेडिकल कॉलेज जिसका ड्रीम होता है बच्चों को, बीजे मेडिकल, बड़ौदा मेडिकल, वो गुजरात के बच्चों के लिए ड्रीम कॉलेज होता है। तो फिजिक्स ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया ऐसे में। बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। आयुष, इस साल का पेपर बहुत टफ, बहुत मुश्किल सबके लिए। सब 3, मैं बोलता हूँ बच्चों को मस्ती में बोलता हूँ कि ये 3 घंटे का एग्जाम नहीं था, 3 घंटे का टॉर्चर था, जो आपने सह लिया, अच्छे से फेस कर लिया। 100%। यस, जेवियर स्कूल 10th तक, यस 12th तक जेवियर स्कूल था। हाँ ओके, 11th-12th में जेवियर स्कूल ही था। स्कूलिंग के साथ एजुकेशन को मैनेज करना, टाइम पीरियड थोड़ा तो हो जाता था, पर इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके, रेगुलर स्कूल के साथ हमने ट्यूशन किया, फिर भी हमने क्रैक किया नीट। ओके, अच्छा, कितने घंटे मिल जाते थे रीडिंग के डेली में? एवरेज निकालो तो 3 to 4 आवर्स मिलता था, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में स्कूल थी, फिर इवनिंग में अपना कोचिंग भी था। यस यस यस, तो 3-4 घंटे में मैनेज हो जाता था। टाइम की खिंचाता नहीं थोड़ी? नहीं सर, हो जाता था। ओके, मुझे सबसे अच्छी हैबिट तुम सबकी लगी जो वो थी कि एग्जाम के बाद, रिजल्ट्स के बाद आप लोग मिलने आते थे मुझे ये बताने के लिए कि सर एग्जाम में क्या हुआ। इससे क्या होता है, छोटी मोटी जो हिंट मिलती रहती है और आपका प्रेशर हम पे आ जाता है। मैं हर बार ये सोचता रहता है नेक्स्ट एग्जाम में कैसे आपका रिजल्ट और प्लस करके दूं, तो ये थोड़ा प्रेशर इजीली मैनेज हो गया। ओके, सब्जेक्ट में कि वो पीछे वाला पढ़ना मेरा वो रह जाता था। ओके, मार्क्स कट हो जाते थे। ओके, फिर उसमें छोटी चीजें लास्ट में देख ली। रिवीजन के लिए टाइम मिला था नीट एग्जाम्स के पहले? अच्छा, प्रॉपर टाइम मिल गया। ओके, जाह्नवी है पोस्टर गर्ल, सब जगह पे जितने पोस्टर लगे थे उसमें जाह्नवी के पोस्टर बहुत सारे थे। बच्चे ये भी सोच रहे थे इनके पोस्टर तो लग रहे हैं, क्या MBBS में जाएंगे क्या? मुझे तो लग रहा है किसी ने शर्त भी लगाई होगी, चल 10-10 की हो जाए। अब MBBS फेस आया, 10th तक एक
10th रिजल्ट अपना अच्छा था, उसका आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड सपोर्ट मिला होगा, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, भाई भी और पापा भी बहुत अच्छे सपोर्टिव है। तो ये सारी जर्नी में घर का एटमोसफेयर कितना मायने रखता है बच्चों के प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन फेज में लाइक जितना ज़्यादा एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उतना इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो उस हिसाब से मेरी फैमिली का मोरल सपोर्ट प्लस टीचर्स का भी मोरल सपोर्ट इतना हाई था कि मुझे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि ये मुझसे नहीं होगा। सच बताओ तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता, मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्त ही थे। बैच के अंदर यही एटमोसफेयर हमने मेंटेन किया था, हर बेंचेस में जाके बातें करो, और ये क्या हुआ और ये क्या हुआ। जानवी के जितने डाउट्स आने वाले थे उसके पहले मैं सॉल्यूशन दे देता था, तो जानवी के फेस में पहले क्वेश्चन मार्क, फिर से स्माइल, फिर से क्वेश्चन मार्क। पूरा जो मतलब 2 साल का फेज रहा मतलब एकदम मतलब स्ट्रेस फ्री रहा। Yes. मतलब जो फैकल्टीज थे मतलब वो हमारे फ्रेंड्स की तरह थे। Yes. ऐसा नहीं था कि मतलब तुम ये करो, वो प्रेशर नहीं रहता, तो वो अच्छा हमारे लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे के मुंह पे जो जब टेंशन वाला वो बादल देखते हैं ना, तो थोड़ा लगता है कि यार ये क्रैक करेगा। लेकिन आप लोग बहुत हंसी खुशी के साथ मस्ती करते करते, मुझे पता है बैच के अंदर ऑलमोस्ट मस्ती चलती रहती थी, फिर भी रिजल्ट मेंटेन कर लेते थे आप लोग, तो मुझे डांटना नहीं पड़ता था। मुझे मस्ती करने वाले बच्चे पसंद है ऐसे तो, पर डर रहता है कि सिर्फ मस्ती में ना चले जाए। लेकिन आपने मस्ती भी की, आपने स्टडी भी किया, और मेरे लिए भी यादगार जर्नी रही। सच में बताऊँ तो बहुत सारी ऐसी बैचेस होती है, अभी तक मैंने कम से कम मैं 2009-10 से पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, तो बहुत सालों में कई सारी ऐसी बैचेस रहती है कि जो कभी धुंधली हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा याद रह जाती है। मेरी जो स्टार्टिंग की कुछ बैचेस हैं जिनके बच्चे मुझे बहुत याद रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि ये जो बैच थी ना मेरी इंग्लिश मीडियम की, जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि ये बैच मेरे दिल के बहुत करीब थी, मस्ती के लिए, हो हल्ले के लिए और सबके लिए। ओके, तीनों को बैग पैक करना है, बैग पैकिंग तीनों हॉस्टल में जाने वाले, कोई अप डाउन वाला नहीं। हाँ चलो अच्छा है, वो भी एक एक्सपीरियंस रहता है। मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस, मेरे हॉस्टल का एक्सपीरियंस मैं आपको क्लास में कभी भी बताता था। कॉलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, उसमें भी हॉस्टल लाइफ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आप सीखोगे। अच्छी चलो अच्छी रखें उसमें पैसे का मैनेजमेंट, लोगों के साथ कैसे रिलेशन बॉन्डिंग रखना है। जानवी के लिए मुझे पता है कि वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो कैसे सबके साथ मैनेज कर लेना है, और कोई भी सिचुएशन में कैसे दिमाग को काम रखना है। क्योंकि अब घर पे आप हो सकते छोटे भाई बहन के ऊपर चिल्ला लो, हॉस्टल में ये नहीं चलता, क्योंकि हमसे बहुत सारे सीनियर्स होते हैं। ये एक फेज भी मैंने देखा है कि मेडिकल में जाने के बाद बच्चे ऐसे देखते हैं कि जब अचीव करना होता है 10th के बाद, तब ऐसा लगता है कि मेडिकल क्या चीज़ होगी, और जाने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बच्चे घूमते हैं, उसका प्रेशर फील होगा। आयुष क्या लग रहा है सीनियर्स का? मैंने टॉक किए थे वहाँ, मैं कॉलेज में विजिट गया था, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। ओके, सपोर्टिव था सब कुछ। सपोर्टिव रिस्पॉन्स था। ओके, हॉस्टल भी अच्छी है, वहाँ मैंने स्टूडेंट्स को मिला तो अच्छा था। एटमॉस्फेयर बेस्ट। हॉस्टल कैंपस थोड़ा देखना है अभी, है ना, अच्छे से देख लिया अब तो कल जाना ही है। या चलो पैक। अब की जर्नी के अंदर 11th-12th की जर्नी, जानवी कैसे सपोर्ट मिलेगा आपको? कौन से सब्जेक्ट में आपको, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ही रह गया। बायोलॉजी था मेरा सब्जेक्ट। यस। ओके, अब बायोलॉजी जब आपको 11th-12th का जो स्टडी आप कर रहे थे, और मेडिकल की बुक देखी आपने? हाँ जुड़ी। मोटी से ऊपर से देखी, कुछ सपोर्ट मिल रहा है लगा 11th-12th का? हाँ मतलब जो बेसिक्स है वो थोड़े सिमिलर लगे मुझे। ओके। बाकी अंदर इंफॉर्मेशन तो डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा डीप बहुत कुछ चीजें जाएगी। बच्चे ऐसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा मतलब सुपरफिशियल। हाँ वो होगा, पूरा डीप जाएगा। लेकिन मुझे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी कभी फोन करके बोलते हैं कि सर वो आई एनाटॉमी एक बार रिवाइज करवा लो ना, मुझे एग्जाम्स में लिखना है। तो बहुत सारी चीजें आप 11th-12th की वहाँ पे मेडिकल में लिखने वाले हो, तो आपको वो एक सपोर्ट मिलेगा, एक बेस का। अच्छी खासी डिटेल आपको डालनी होगी उसके अंदर, डायग्राम्स वगैरह अब ड्रॉ करने होंगे। अभी तक 11th-12th में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी MCQ के कारण, तो आप मेडिकल में जाके, लेकिन वो पेन वाला डायग्राम रहता है, सीधे ही ड्रॉ कर दो फटाफट। अब जब कॉलेज टाइम स्टार्ट होगा तो कितने आवर्स की रीडिंग आप डेली करते थे जानवी? तो अब कितने आवर्स की रीडिंग आपको सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में तो मैंने 4 to 5 hours रखा था कंसिस्टेंटली। थोड़ा कम था, मुझे फील होता था स्टार्टिंग में कि थोड़ा कम है, मेरा हमेशा ये ट्राई रहता था कि रोज हो जाए। एक दिन मैं 8 घंटे करूँ, उससे अच्छा मैं रोज 4 to 5 रखूँ। उसके बाद जैसे जैसे नज़दीक आता गया 12th आया, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली बोर्ड्स और फिर एग्जाम ज़्यादा रखते हैं, तो हम ऑलरेडी 6 to 7 hours पे 6 to 7 आवर्स एवरेज रहता है। हो जाता है। ओके, टाइम टेबल बनाना पड़ता?
कि अपने आप मैनेज हो जाता था? टाइम टेबल मेरा रहता था, बट मेरा टास्क वाइज टाइम टेबल रहता था। ओके। मैं पहले से ही मेरा वैसा नहीं था कि जैसे इतने बजे तक मैं पढ़ूंगी या वैसा। मेरा टास्क फिक्स था कि आज मुझे फॉर एग्जाम्पल कि बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं या रेडी करने हैं, तो जब तक वो 2 चैप्टर्स नहीं होते थे मैं तब तक लग ही नहीं दूँगी। सुजीत, आपका भी ऐसा ही टास्क वाइज किया, टाइम टेबल जैसा कुछ? हाँ मतलब मेरा भी इनके जैसा ही था, मतलब टास्क वाइज ही था। और ओके। मतलब, चैप्टर्स कंप्लीट करने मतलब करने, आज जितने भी बच जाए। हाँ सुबह मतलब ऐसा मतलब पूरी लिस्ट होती थी कि आज के दिन में ये काम करेंगे, और फिर लास्ट में जब डे एंड होता था तब फिर देखते थे कि मतलब हमने सुबह मतलब इतना सोचा था, तो मतलब तो मतलब अभी डे के एंड में कितना अभी हुआ है इसलिए फिर हमें आइडिया था कि मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब कितनी रहती? पनिशमेंट वगैरह देना पड़ता था? कुछ ना ऐसा हो जाता हो जाता था मतलब। ओके। रात कितनी रातें जगे हो गए, अंदाज निकालो तो? महीने के 1-2 रातें ऐसे बहुत सारी? स्टडी आवर्स कौन से थे? चलो मुझे इंटरेस्ट लगा इसके अंदर। मतलब मैं मतलब कुछ सुबह 6 बजे तो उठता था, फिर मतलब यहाँ पे स्कूल में आता था, Okay. वहाँ पे रीडिंग करता था। फिर हमारा कुछ मतलब क्लासेज रहते थे 2 से 6 बजे, फिर वापस 6 से मतलब 11 बजे तक रीडिंग होता था। ओके। रात रीडिंग कब करना पड़ता था? पूरी रात कब जगना पड़ता था? जब हमारी एग्जाम मतलब बहुत नजदीक होती थी, जो मतलब हमारी कीपमेट्स उसमें थोड़ा मतलब वो रहता था कि मतलब, और मतलब ऐसा रहता था कि मतलब पहले से मतलब हम लोग मतलब रैंक लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे, तो मतलब इस बार भी मतलब फर्स्ट में रहना, मतलब वो थोड़ा प्रेशर रहता था क्योंकि पीछे सेकंड नंबर पे आयुष थी, मतलब ऐसा लगता था कि आ जाएंगे, प्रेशर रहता था। प्रेशर रहता था। चलो पहले नंबर को भी प्रेशर रहता है ना, दबाव सब पे रहता है, होठ सबके सूखते हैं, गला सबका सूखता है, ये भी रहता है। मुझे पता है कि सबको किप मीट में अपना टॉप मैरिटी मेंटेन रखना होता है। उसमें भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे टॉप पे है, गुजराती मीडियम वाले बच्चे भी पीछे पीछे ही चल रहे हैं, तो उनके साथ साथ सबको कंपटीशन। गुजराती मीडियम आगे निकल जाता था या पैरेलल रहता था? कैसा? कभी आर्यन फर्स्ट आता था गुजराती मीडियम से, कभी इंग्लिश मीडियम से आप फर्स्ट आते थे, कृतार्थ और सब कॉम्पीट करते रहते थे। ओके। अब तो वही कंपटीशन मेडिकल कॉलेज में भी मिलेगी कि गुजराती मीडियम से आर्यन भी बड़ौदा मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो सबकी वह कंपटीशन वहाँ पे भी। अब वहाँ की कहाँ कंपटीशन? ज़्यादा कंपटीशन का ओके। मस्ती की कंपटीशन रहेगी, ऐसे सोच के चलो। ओके। तो ये जर्नी जो है ना, मुझे लगता है कि जितना स्ट्रेस फ्री रहे, आयुष ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे जितना स्ट्रेस कम लो ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने आप तीनों के अंदर, और ऐसे बहुत सारे मेडिकल सिलेक्शन किए हमने इस साल, जितने बच्चों ने मेडिकल क्रैक किया ना, ऑलमोस्ट वो स्ट्रेस नहीं लेते थे। हाँ सर, मैंने भी सर बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि मतलब वो पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टडी में अच्छे होते, तो वो लोग मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब उसमें उनका ग्राफ धीरे धीरे डाउन चला जाता था। तो सब बच्चों को, 10th वाले बच्चों को यही बोलेंगे आयुष? टेंशन। जैसे सुजीत ने बोला कि मैं रात जगता हूँ, मैंने ट्राई किया है कि मैंने एक भी रात नहीं जगा। एक भी नहीं, 720 दिन में। हाँ, ये 11 मैक्सिमम टू 11 o'clock तक। Okay. सुबह 6 बजे वो तो जग जाने था, ओके। वरना मैंने ट्राई किया है कि मैं एक ही दिन में मेरा खत्म कर दूं, रात को शांति से सो जाए। सेम क्वेश्चन जानवी, रात? नहीं, मेरा मतलब कभी इंटेंशन नहीं होता था कि मैं ऑल नाइटर कर। क्या? अब तो सबको ऐसा लगता है कि हम पूरी रात पढ़ेंगे या ऑल नाइटर करेंगे तो ही होगा, पर जब तक एकदम ही नीड नहीं आती थी एग्जाम्स में, जब बहुत ही नीड है कि अब कल रिवाइज करके ही जाना पड़ेगा, तो मैं हॉस्टल लाइफ में ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा टाइम टेबल आप सबसे रिवर्स था। मैं रात को 10-11 बजे रीडिंग करने के लिए बैठता था, शाम को सो जाता था 6 बजे 6:30 बजे, दबा के मैगी वगैरह हॉस्टल में ये सब होता था, तो कुछ खा लिया और फिर 6:30 बजे सो गए, रात को 10:30 बजे उठे, मुंह वूह धो के सारा रात को 11 बजे पढ़ने के लिए बैठे, तो सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक। क्योंकि हॉस्टल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में शाम को बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, बच्चे बहुत टाइम बिगाड़ते हैं। हम दोस्ती हैं, टाइम तो हम भी बिगाड़ते थे सबका, तो हमारे मतलब ब्लेम दोनों तरफ होना चाहिए। लेकिन रात तो पप्पा नहीं। हमारे वक्त में एक मूवी चलता था मुन्ना भाई MBBS, और उसमें वो एक एक्टर था, वो बोलता था रानी तो पप्पा नहीं, तो हम सब बोलते थे रात तो पप्पा नहीं, ऐसे करके रात को बैठ जाते थे। रात को 10 बजे बैठे, घड़ी लिए बिना, ना घड़ी रखना है ना मोबाइल्स का टाइमिंग देखना है। सुबह जब सनलाइट आ जाए ना, या वहाँ मैं जहाँ पे स्टडी करता था वहाँ पे ये मुर्गियाँ वगैरह बहुत रहती थी, तो उनकी आवाज़ सुन के पता चल जाता था अब मॉर्निंग होने वाली है। मतलब टास्क बेस्ड स्टडी जो आप कर रहे हैं उसी का एक प्रोग्रामिंग। आज रात को फिजियोलॉजी लेके बैठे या जो भी बीडी चौरसिया का कोई पोर्शन लेके बैठे, तो आज पूरी रात इतना तो पोर्शन खत्म कर ही देना था। हर बार ऐसा होता था कि टास्क लगाया कुछ 80 पेज का, खत्म होते थे 30 या 40 या 50, फिर डिप्रेशन भी आता था। लेकिन टास्क बेस्ड स्टडी में ये रहता है कि सो जाने का मन ही नहीं करता है ना, तो ये एक अच्छा सा ओके। 2 साल में क्या क्या जानवी
खेला, मूवी देखा, क्रिकेट खेले या और कुछ कुछ किशन इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटी रहती है ना, खेलो मजे करो, क्या क्या किया आपने? मतलब ऐसे इतना मुझे अच्छा लगा ट्यूशन में कि पूरा ऐसे स्टडी का माहौल था नहीं, ओके होना भी नहीं चाहिए। हाँ पूरा दिन वो एक क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ते रहो। तो फिर हम पिकनिक्स पे भी गए, फिर क्रिकेट भी खेला, outings भी हुई। तो उससे फ्रेंड्स के साथ भी बॉन्ड होता है हमारा, प्लस माइंड फ्रेश रहने में बहुत हेल्प करता है। ओके, क्रिकेट भी खेलते हैं, खेलने बॉक्स क्रिकेट में जाते थे तुम लोग, है ना? चलो वो दोनों को पूछूं मैं अब कि आप पहले सुजीत, 2 साल में सबसे बेस्ट दिन कौन सा था, मतलब जिसमें आपने पूरा एंजॉय किया हो, मस्ती किया हो? डीजे पार्टी, क्रिकेट? हाँ सर, डीजे पार्टी। मतलब सर मतलब पूरे 2 साल नहीं, 2 साल की मतलब जो हमारी एग्जाम थी उसकी जो मतलब एंडिंग पे जो हमारी डीजे पार्टी थी ना, उस दिन मतलब बहुत मजा आया था, मतलब मस्ती किया था। ऐसा लगा था कि 2 साल की मेहनत वो एंड हुई और रंग लाया। नीट पेपर तो अच्छा नहीं था लेकिन डीजे अच्छा था। इस साल के सारे बच्चों के साथ मैं हूँ, नीट पेपर अच्छा नहीं था, इतना हार्ड मत निकालो यार, बच्चों के साथ टॉर्चर में। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मतलब हमारा डन जाएगा, पर जब हम एग्जाम के बाहर आए तो मतलब देखा तो मतलब सबका मतलब खराब ही गया है। आइडिया आ गया कि मतलब सबका ऐसा गया तो हमारा तो मतलब मुझसे तो अच्छा ही गया, अच्छा ही गया है। ऐसे तो मतलब कुछ होगा नहीं ऐसे। तो मेडिकल क्रैक हो जाएगा। लास्ट आइडिया तो यही है, मैं तो बोलूँ 700 आ जाए, 720 आ जाए या 600 आ जाए, मेडिकल मिलना चाहिए हमें। तो बीजे मेडिकल मिलना चाहिए, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज मिलनी चाहिए, अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेजेस जो गुजरात की है, इन गुजरात स्टडी करना है। कभी कभी 10th के बाद ऐसा लगा था आयुष कि मेडिकल क्रैक होगा नहीं होगा, पेरेंट्स का प्रेशर? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। Yes. तो मेरा गोल ही था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। यस, पहले से फाइनल, प्लान भी था ही नहीं। फुल एंड फाइनल वो वाला झुका क्या नहीं साला वाला। तो क्रैक हो गया, पापा मम्मी हैप्पी हैप्पी। ये एंड अच्छा है, सबका एंड अच्छा है। मैंने जितने जितने पेरेंट्स के साथ में मिला, वो पेरेंट्स भी मुझे मिलने आए, मिठाई खिलाई मुझे, अभी खांसी आ रही तो उसी की आ रही है, अभी सबकी मिठाइयाँ चल रही है, पर एंड मस्त हुआ। अब मुझे मतलब थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मतलब हमारे मतलब सीट्स बहुत कम है और वैसे वो ओपन में है तो मतलब क्या होगा, पर जो हमारी मंथली जो एग्जाम होती है किटमिट, फिर उसमें मतलब रैंक पर आता तो थोड़ा उससे मतलब मोटिवेशन कुछ मिला रखने पे, मतलब हमको वैसे तो मतलब अच्छा है हमारा। हाँ, मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। सबसे अच्छा यही रहता है क्योंकि किशोर इंस्टीट्यूट में पूरे गुजरात के बच्चे टॉपर्स आए हुए हैं, सब 91, 95, 97, 98 परसेंटाइल वाले तो बहुत सारे बच्चे, 99.99 वाले भी बहुत सारे थे। तो वो बच्चों के अंदर जब हम टॉप लाते हैं तो हमें लगता है कि तो गुजरात टॉप है, तो ये एनालिसिस मिल जाता है। वरना कभी कभी गुजराती में ना उज्जड़ वनमा आकड़ियों प्रधान ऐसा होता है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे कोई टॉपर्स ही नहीं है, तो कॉम्पिट ही नहीं मिल रहा है हमें, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। आयुष और इन दोनों को कंपटीशन की ज़्यादा पता चली होगी क्योंकि हर बार ये फर्स्ट रैंक लेके जाता था, तो थोड़ा प्रेशर फील होता था। कभी उसको मात करने का मन किया था, मतलब फर्स्ट लाई दे? सर लास्ट तो नीट की एग्जाम थी, उसमें मैं उसके करीब आ गया था। आगे नहीं निकले? आगे तो नहीं। ये बहुत चीटिंग किया इसने। पूरे 2 साल की फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी लेके गया हर बार। पर कंपटीशन ने लाइक बहुत पुश किया Yes. आगे जाने को। Okay. मतलब जितना हम कर सकते थे उससे मैंने तो बहुत ज्यादा ही किया है। मतलब कंपटीशन मतलब थोड़ा हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए, उसको दूसरे वर्ड में बोलो तो माहौल, है ना, अच्छा माहौल रहना चाहिए। इसलिए सब हम थोड़ा अपनी जो कैपेसिटी होती है मतलब उससे भी हम थोड़ा ज्यादा पुश करते हैं। Yes. बहुत सारे जगह मतलब कंपटीशन में होता तो हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम ही है फिर नहीं हो। यस 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 यस। मतलब थोड़ा मतलब कंपटीशन होता है मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता और मतलब गुजरात मीडिया में इससे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस करके तेरे सामने हाथ किया उसने। नहीं वो तो फर्स्ट लाता था, तो ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ का। लेकिन गुजराती मीडिया में बहुत सारे आ रही उधर और उनसे मतलब अच्छा कंपटीशन करता है, यस, इसलिए थोड़ा मतलब माहौल ऐसा रहा है कि मतलब हम लोग बाउंड्रीज पुश कर सके। तो ये बेस्ट रहता है कि एक अच्छा माहौल रहे, एक अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप बन जाए, रिस्पेक्टिव ग्रुप, एक दूसरे को आप बातचीत कर सकते हो कि मैंने ऐसे किया। मतलब फ्रेंड्स पे अच्छे थे, मतलब हम दोनों, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब Yes. ऐसा नहीं था कि मतलब ये सेकंड पे आता तो मतलब ये फर्स्ट वाला अच्छे थे, मतलब थोड़ा कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, मतलब मेरे को नहीं आया, ऐसे ट्राई करनी चाहिए था, इसको नहीं आया तो हम डिस्कशन हो जाता था ये। बढ़ते थे हम एक दूसरे के साथ। यस 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 तो मेरा कोई माइनस पॉइंट है तो ये मेरे को प्लस करता था, Yes. मैं उसको गाइड करता मैंने ये देखा कि सुजीत ने, अभी अब उसके सामने मैं अच्छा बोल सकता हूँ, सुजीत ने क्लास का माहौल मस्त रखा है ना, उसने पूरा एटमोस्फेयर पॉजिटिव रखा, सबको सपोर्टिव रखा, जो उसके आसपास बैठे हुए कुछ भी डाउट्स पूछ रहे हैं, मैं देखता था चालू क्लास में भी वो समझा रहा है, इसमें ये कर ले, इसमें ये कर ले। तो ये होनहार बच्चे जब सपोर्टिव रहते हैं तो उसका एटमोस्फेयर अच्छा रहता है। तो जूनियर्स को भी बोलेंगे कि जितने होनहार बच्चे क्लास टॉपर्स है ना, उनकी तो जिम्मेदारी पूरे क्लास के माहौल को पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव होती है। सुजीत के लिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी
क्लास में जब भी लेक्चर खत्म होता था उसका थैंक यू सुनाई देता ही देता था। किसी का क्लास में सुनाई दिया या नहीं दिया, तो टीचर्स के तौर पे हम क्लास में कभी ये जताते नहीं थे कि हमें थैंक यू बोला, लेकिन अच्छा लगता है सुन के कि हमने एफर्ट 1 घंटे 1.5 घंटे आपके साथ मस्त एफर्ट डाला और क्लास में एक अच्छा सा थैंक यू आया, वो थैंक यू बोला, फिर पूरा क्लास थैंक यू बोलता था, थैंक यू सर। तो क्लास में अच्छा सुन के, अब जूनियर्स को मैं ये प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीचर्स भी थैंक यू मांग रहे हैं कि हाँ अच्छा, हाँ टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ा तो थैंक यू मत बोलो, लेकिन तो मैं जूनियर्स को प्रेशर कर दूंगा, मुझे थैंक यू चाहिए लेक्चर्स के बाद में, मैं कंटेंट डाल रहा हूँ तो मुझे थैंक यू चाहिए, है ना, तो होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सालों में मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट बैच थी जो हर बैच के बाद मुझे थैंक्स बोलते थे, और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था हर बार कि हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्लास में और कंटेंट तोड़ के देता हूँ। बायोलॉजी लेक्चर्स के अंदर हमेशा ये एटमॉस्फेयर हल्का फुल्का या कभी प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर हुआ था? कभी नहीं हुआ। 2 साल के पूरी 700 दिन की जर्नी मस्त 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 वाले जो सेमिनार अटेंड करते हैं ना, मेरे जो 10th वाले बच्चे होते हैं, वो बोला ये तो ये डेमो है ना, सेमिनार है, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर हल्का रहता होगा, फिर प्रेशर आता होगा। जर्नी मतलब जो सेमिनार में आपने लेक्चर अटेंड किए, मतलब वैसे ही 720 दिन वही। ओके बेस्ट, चलो तो मैं सबको वीडियो के सामने बोल रहा हूँ, बहुत मिस करूंगा जब जब आप लोग गांधीनगर में, जब जब आपको टाइम मिले, जब आप गांधीनगर आओ हॉस्टल से, क्योंकि हॉस्टल आइट हो तो मैं आपको ज़्यादा प्रेशर तो नहीं कर, जब जब टाइम मिले मैसेज देना बेटा, मैं सबका वेट करूंगा, मिलते रहेंगे, जूनियर्स को मैं मिलाता रहूंगा, आप गाइडलाइन देते रहिए उनको कैसे प्रिपेयर करना है। आपका भी छोटी बहन अभी जूनियर्स में है ही, अभी 11th में है, आपका भी भाई 11th में है, तो उनको भी अच्छे से मोटिवेट करो, जैसे आपने प्रिपरेशन की वैसे ही वो भी प्रिपेयर हो। और किशोर इंस्टीट्यूट का जो अपना स्लोगन है, कम विद ड्रीम रिटर्न विद सक्सेस, जो ड्रीम लेके आए वो ड्रीम फुलफिल हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। और वैसे ही आप खुशहाल रहो, अपनी मस्त जर्नी करते रहो और सब जूनियर्स को मोटिवेट करते जाओ। थैंक यू वेरी मच बच्चे, थैंक यू।